हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर सेकंड ब्रिंगिंग अप करी को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. करी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tip top. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. करी जो एक हाथी है वो 5 महीने का था जब उसको मुझे दिया गया था ध्यान रखने के लिए. और जो कवि है, जो ये राइटर है इसका लेसन का, वो बता रहा है कि मैं उस टाइम 9 साल का था और जो करी जो एक हाथी का नाम है वो सिर्फ 5 महीने का था. और अगर मैं जैसे अंगूठा नीचे करके अपने घुटनों पे नहीं खड़े हो जाते, जब मैं अपने जैसे पैर को ऐसे उठा के खड़ा हो जाता हूँ तब मैं उसकी बैक तक पहुँच पाता हूँ. और वो काफ़ी ऊंचा लगता है. 2 साल तक मतलब वो काफ़ी ऊंचा लगता है. हम जो है साथ में इकट्ठे बड़े हुए हैं और इसलिए जो है, और मैं कभी ये सोच ही नहीं पाया कि वो कितना लंबा है. मतलब कि जितना मैं तो उससे काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी जो है करी की हाइट है वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा थी. और वो एक पेविलियन में रहता है. पेविलियन होता है एक तंबू जिसको बोल देते हैं. पेविलियन में रहता है जिसकी छत काफ़ी घास फूस की बनी होती है. और वो इसलिए घास फूस की बनी होती है ताकि, और उस घास फूस की छत को तंबू से जैसे चारों तरफ पोल्स बना के ऐसे गाड़ दिया जाता है ताकि करी जब भी उसको जैसे हिलाए भी तो उसको कोई हानि ना पहुंचे, ना ही वो टूट पाए. One of the first thing Curry did was to save the life of a boy. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. करी की एक अच्छी चीज़ क्या है कि करी ने एक लड़के की जान बचाई थी. करी कुछ ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन वो केवल 40 पाउंड ट्विग्स होता है, जैसे कच्ची टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, वो खाता है. और उनके साथ उसको खेलना भी काफ़ी अच्छा लगता है. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. He would lie down on the sand bank while I rub him with the clean sand of river for an hour. After that he would lie in water for a long time. हर सुबह मैं करी को लेके नदी पर जाता हूँ जहाँ मैं उसको नहलाता हूँ. वो नदी के किनारे जो रेत होता है उसमें लेट के, और मैं जब उसकी कमर को रेत से साफ़ करता हूँ और हम ऐसे ही लगे रहते हैं, कम से कम 1 घंटे तक हम ऐसे ही साफ़ करते रहते हैं और वो फिर लंबे टाइम तक पानी में लेटा रहता है. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनी लाइक इबोनी. इबोनी एक ट्री का नाम होता है जो काफ़ी चमकदार होता है, और उस बाहर आने पर उसकी जो स्किन है वो एक इबोनी के पेड़ की तरह चमकती है. एंड ही वुड सिक्वल विद प्लेजर एज आई रब वाटर डाउन इन बैक. और वो खुशी से चिल्लाता है जब मैं उसकी कमर को रब करता हूँ, रगड़ता हूँ. तो देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर्स बिकॉज दैट इज द easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. One has to have a very sharp thatch to cut down these twigs. If take half an hour to sharpen the hatches because if a twig is mutilated an elephant will not touch it. फिर मैं करी का कान पकड़ता हूँ, क्योंकि कान पकड़ के हाथी को, हम किसी भी हाथी को कंट्रोल कर सकते हैं. मैं उसका कान पकड़ के उसको जंगल के किनारे तक छोड़ता हूँ और फिर मैं जंगल के अंदर चला जाता हूँ टहनियों को ढूंढने के लिए. फिर मैं कुल्हाड़ी से टहनियों को काटता हूँ, क्योंकि टहनियाँ आपस में लिपटी हुई होती हैं, मल्टीलेटेड होती हैं. जो अगर मल्टीलेटेड टहनियाँ मैं लेके आऊँगा उलझी हुई टहनियों को, तो हाथी उनको हाथ भी नहीं लगाएगा. और आधा घंटा, कम से कम भी आधा घंटा लगाता हूँ मैं. हर चीज़ होता है कुल्हाड़ी को तेज़, मतलब कि पैनी करने के लिए, तेज़ करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी से टहनियाँ कट सकें. It was not an easy job to get twigs and sapling for curry. I had to climb all kind of trees to get the most delicate and tender twigs, as he was very fond of younger branches of the banyan tree which grow like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March. वो कहता है कि ये कोई इजी काम नहीं है करी के लिए टहनियों को तोड़ के लाना. मैं पहले कुल्हाड़ी को तेज़ करता हूँ, पैनी करता हूँ, फिर मैं कभी उस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, क्योंकि करी को जो है नई नई टहनियाँ अच्छी लगती हैं. जैसे बिल्कुल छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं ना, वो वाली टहनियाँ करी को काफ़ी अच्छी लगती हैं. और वो बैनियन ट्री की टहनियों को ज़्यादा खाता है. एक स्प्रिंग का महीना था और मार्च का महीना था. स्प्रिंग सीजन चल रहा था. तो उस दिन की बात है. व्हेन आई सडनली हियर्ड करी इज कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस. मेरे को आवाज़ आई कि करी मेरे को थोड़ी सी दूर से बुला रहा है. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग एंड द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी दैट एन एलिफेंट. और वो काफ़ी छोटा है, इसलिए उसकी आवाज़ ऐसे है जैसे कोई बच्चा है. कोई एलिफेंट की आवाज़ नहीं लग रही है, बिल्कुल उसकी पतली सी आवाज़ है. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग.
him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. मैंने सोचा कि कहीं कोई ना कोई उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए मैं भागा भागा पेड़ से उतरा और वहां जंगल के किनारे तक गया जहां मैंने करी को छोड़ा था, लेकिन वो वहां पर नहीं था. आई लुक ऑल ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम. मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे वो कहीं पर दिखाई नहीं दिया. I went near the edge of water and I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. फिर मैंने देखा, मैं नदी के किनारे पर गया तो मैंने देखा कुछ काला काला सा है जो पानी के सरफेस पर आने के लिए स्ट्रगल कर रहा है. तो मैं थोड़ा सा और ऊपर उठा तो मैंने देखा कि वो तो मेरे हाथी की सूंड है. I thought he was drawing. I was helpless because I couldn't jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. और मैं काफ़ी डर गया था, मुझे लगा कि वो डूबने वाला है और मैं काफ़ी असहाय हूँ क्योंकि मेरे को तो तैरना ही नहीं आता और मैं इतना छोटा सा उस इतने बड़े हाथी को 400 पाउंड के हाथी को मैं कैसे बचाता, वो तो मेरे से काफ़ी बड़ा है. बट आई सा हिज बैक राइज अबाउट द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइज. फिर मैंने देखा कि उसकी जो कमर है वो पानी के ऊपर राइज उठी हुई दिखाई दी. ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू शोर. वो हमेशा बार बार आने की बाहर शोर किनारे तक आने के लिए स्ट्रगल कर रहा है. देन स्टिल ट्रम्पिंग, फिर वो आवाज़ लगाता है. ही पुश्ड मी इनटू द वाटर. उसने मेरे को पानी के अंदर धकेल दिया. एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम I saw a boy lying flat ऑन द बॉटम ऑफ रिवर. फिर मैंने देखा कि एक जो लड़का है वो बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है रिवर के बिल्कुल बॉटम में. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वॉज समवट एफ्लोइट. उसने बिल्कुल बॉटम को वो टच नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर तैर रहा है. आई केम टू द सर्फेस टू द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग. फिर मैं थोड़ा पानी के सरफेस पर आया, ऊपरी सतह पर आया सांस लेने के लिए और करी वहाँ पर खड़ा हुआ था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेचेज आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन. आई डाइव down again and pulled the body of the drawing boy to the surface but not being a good swimmer. मैंने फिर पानी के अंदर डुबकी लगाई और मैंने जो वो डूब रहा था लड़का उसको पकड़ के बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन मैं एक अच्छा स्विमर नहीं हूँ, मेरे को तैरना नहीं आता. I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. और जो एक वेव आ रही है, जो एक लहर आ रही है, वो मेरे को फिर नीचे ड्रैग कर रही है, नीचे गिरा रही है. Seeing us drift by in a current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk. जैसे ही कोई एक लहर आई, ड्रिफ्ट हुई, तो करी ने क्या किया, जो बहुत पहले ही बहुत ही धीरे धीरे था, उसने एकदम से वो नीचे हुआ एक चील की तरह. एंड केम हाफ इन टू द वाटर वेयर आई सा हिम स्क्रैच ऑन हिज ट्रंक अगेन. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट. मैंने अपना हाथ उठाया ताकि मैं करी की सूंड को आगे आके पकड़ सकूँ, क्योंकि जो करी है वो पानी के थोड़ा सा बीच में आ गया था और मैंने जो है हाथ उठाया ताकि मैं करी की सूंड को पकड़ सकूँ. एंड इट स्लिप, लेकिन वो छूट गई. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. मेरे को लग रहा था कि मैं बिल्कुल पानी के अंदर जा रहा हूँ. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सेंक टू द बॉटम ऑफ रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो सॉट अपवर्ड लाइक एन एरो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉइंग बॉय विद माई हैंड. फिर मैंने देखा कि यहाँ पर तो पानी इतना गहरा नहीं है, इसलिए मैंने फिर डुबकी लगाई. मैं रिवर के बिल्कुल बॉटम तक गया और मैंने अपने पैर को आपस में से डबल्ड कर लिया था और रिवर बेड जो नीचे नदी का जो तली है, मैंने उसको ऐसे किक किया जिससे वो ऊपर की तरफ आया, जैसे कोई एरो आ जाता है, मतलब जैसे उसने पैर से नीचे पुश किया, एकदम से ऐसे धक्का लगा ऊपर, तो वो एक एरो की तरह ऊपर आया और मैं अपने हाथ में उस डूबते हुए लड़के को भी पकड़े हुआ था. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक. जैसे मैं ऊपर की तरफ आया तो मेरे को लगा कि मेरे गले के चारों कोई लेस हो, जैसे कोई लिपटा हुआ है. दिस फ्राइटन मी. आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी. मैं डर गया कि शायद कोई पानी वाला जानवर मुझे निगल न जाए. आई हियर्ड करी स्क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज द ट्रंक अबाउट माई नेक. ही पुल्ड अस बोथ अशोर. फिर मैंने देखा कि वो तो करी की सूंड है और फिर हम जो है दोनों बाहर आ गए. करी वॉज लाइक ए बेबी. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड. इफ यू डोंट टेल हिम वट वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर. करी जो एक अभी छोटा बच्चा ही है, उसको ट्रेन करने की काफ़ी ज़रूरत है. अगर हम उसको अच्छी तरह से ट्रेन कर देते हैं तो वो एक काफ़ी अच्छा है, फिर वो नोटी नहीं होगा. लेकिन अगर आप उसको कुछ नहीं बताओगे तो फिर वो शरारती ही है. फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, वन डे somebody gave me some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents
parents and servant, for I was sure they had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all shams up in Curry's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. एक बार की बात है, करी को जो है किसी ने उसको बनाना दे दिए खाने के लिए, तो तब से उसको काफ़ी क्रेज़ हो गया, उसको बहुत अच्छे लगने लगे पके हुए बनाना। तो एक बार हमारे घर में जैसे डाइनिंग टेबल रखी है खिड़की के पास, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लेट में बनाना रखे हुए हैं, तो वहाँ से बनाना गायब है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सर्वेंट को बोला कि भाई तुमने ये बनाना उठाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बार फिर से बनाना गायब हुए, तो अब की बार ब्लेम मेरे ऊपर आया। तो फिर वो काफ़ी गुस्सा हुआ अपने पेरेंट्स पे भी, सर्वेंट्स पे भी। तो उसने देखा कि अगली बार से फिर जो फ्रूट है वो गायब है। अब की बार उसने देखा कि जो करी का जो कैविलियन है, जो तंबू लगा हुआ है, वहाँ पर केले के छिलके पड़े हुए हैं। तो वह काफ़ी सरप्राइज़ है कि क्या एलिफेंट भी बनाना खाते हैं, क्योंकि उसने तो सिर्फ उसको टहनियाँ ही खाते हुए देखा है। Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. एक बार मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि खिड़की में से कुछ ब्लैक सा लंबा सा अंदर आया और सारे बनाना गायब हुए। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak and take fruit. मैं काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा था कि कोई सांप भी फ्रूट खाता है, और मैंने सोचा कि काफ़ी भयानक सांप है जो ये फ्रूट ले गया है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ हाउस, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑफ अस। मैं काफ़ी डरा हुआ था, मुझे लग रहा था कि ये जो स्नेक है वो दोबारा से फिर आएगा फ्रूट को खाने के लिए और हमें भी सभी को मार देगा। As I went out, जैसे मैं बाहर गया, I saw Curry's bag disappearing in the direction of pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. मैंने देखा कि जब मैं इसे बाहर आया तो मैंने करी को जाते हुए देखा, और मैं करी के पास जाना चाहता था कंपनी लेने के लिए। I ran after him into the pavilion. I found him there eating bananas. मैं जैसे ही उसके तंबू में गया तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर बनाना खा रहा है। I stood still in astonishment. The bananas were very lying strewn all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant, the trunk looked like a black snake. मैंने देखा कि वो एक एक करके बनाना खा रहा है और फेंक रहा है। फिर मुझे समझ आया कि ये इसकी जो ट्रंक है, जो सूंड है, वही स्नेक की तरह लग रही थी। आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ। हाँ, फिर मुझे पता लगा कि करी ही चोर है। I went to him, pulled him out by the ear, and joyously shows my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. Then I scolded him, for elephant understand words as well as children. फिर मैं उसको अपने पेरेंट्स के पास लेके गया। फिर हमने बताया कि और कोई चोर नहीं है जो हफ्तों से फ्रूट खा रहा है, वो करी ही है। फिर मैंने करी को स्कोल्ड किया, उसको थोड़ी पनिशमेंट दी, सजा दी। और ऐसे ही जो जैसे हम बच्चे कोई वर्ड समझते हैं ना, ऐसे ही जो एलिफेंट है वो भी ऐसे ही वर्ड समझते हैं। आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड। और मैंने उसको बोला कि अगर तुम आगे से ऐसे चोरी करते मिलोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी। ही न्यू दैट ही वॉज we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another things from the dining room. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और जो करी समझ गया था कि सभी उससे काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि और सर्वेंट भी काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि सर्वेंट कभी भी कोई चीज़ नहीं उठाते हैं। अगर उनको कोई डाइनिंग रूम से कुछ खाने के लिए देते हैं तो वो काफ़ी धन्यवाद से उस चीज़ को लेते हैं। An elephant is willing to be punished for having done wrong. If you punish without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. अगर आप किसी एलिफेंट को पनिश करते हैं, अगर उसने गलत किया है तो वो ठीक है। अगर आपने कोई बिना किसी गलत काम किया आप किसी एलिफेंट को पनिश करोगे तो वो उसको याद रखेगा और उसका अपने तरीके से बदला लेगा। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say dhat and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. आप जैसे एक छोटे बच्चों को सिखाते हो कैसे खाना है, चलना है, बैठना है, वैसे ही आप एलिफेंट को भी सिखा सकते हो। अगर आप उसके कान पकड़ के ऐसे बोलोगे धत, तो उसका मतलब ये होगा कि नीचे बैठ जाओ। Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is signal to walk. अगर आप उसकी ट्रंक को आगे की तरफ पुल करके ऐसे बोलोगे माली, तो उसका मतलब वो समझ जाएगी कि अब उसे चलना है। Curry earned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat.
माली जो है केवल 3 लेसन के बाद ही धत माली को समझ गया था, लेकिन उसको धत समझने में 3 सप्ताह लगे हैं. ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट वुड बी टॉट टू सिट डाउन? बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर देन यू. हु केयर ऑफ हिम? सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder. अभी जो है करी को बैठना नहीं आता. आप जानते हो कि हम एलिफेंट्स को बैठना क्यों सिखाते हैं? क्योंकि वो काफ़ी टालर होते हैं, लंबे होते हैं, और हमें उसकी पीठ पर बैठने के लिए हमेशा एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है. इफ़ इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग दैट टू से यू कैन क्लाइंब अपन हिज बैक. फॉर हु वुड यू वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम? इससे अच्छा यही है कि आप उसको बैठना सिखा दो, नहीं तो आप क्या हर टाइम उसके चारों ओर सीढ़ी लेके घूमोगे. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. सबसे जो डिफिकल्ट थिंग है उसको मास्टर कॉल सिखाना है. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रोबेबली. और उसको ये सिखाने में कम से कम भी 5 साल लगे हैं. मास्टर कॉल होता है जैसे उसे कुछ भी कराना है तो आप उसको मास्टर कॉल सिखाओ. एक लैंग्वेज होती है, साइन होती है. जैसे द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड. ये कोई हिसिंग हॉलिंग साउंड होती है. एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. जैसे कोई स्नेक या टाइगर आपस में कोई लड़ाई कर रहे हैं. यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर. तो आप उसके कानों में इस तरह का कोई भी शोर शराबा कर सकते हो. एंड डू यू नो वट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम इन द मास्टर कॉल. और आप जानते हो कि एक एलिफेंट क्या करेगा जब उसको मास्टर कॉल दोगे तो? इफ़ यू आर द लॉस्ट इन जंगल एंड देर इज़ नॉट वे आउट. अगर आप किसी जंगल में खो जाएं और कोई रास्ता ना मिले, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबो एंड यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर. फिर आपको क्या दिखे? कुछ नहीं, सिर्फ आसमान में तारे दिखे. तो क्या होगा? द ओनली थिंग टू डू देन इट इज द गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ इन विद हिज ट्रंक. तो उसको एक मास्टर कॉल दो तो वो क्या करेगा? वो अपनी सूंड से सारे पेड़ को नीचे गिरा देगा. दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे. जिससे सारे जानवर जो है दूर भाग जाएंगे. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन. फिर अगले ट्री को वो क्रैश करेगा. मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप. जो बंदर है अपनी नींद से जाग जाएंगे. रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. और एक टहनी से दूसरी टहनी पर भागेंगे. You can see them in the moonlight and you can almost see the stag running in the all direction below. You can hear the growls of tigers in the distance. Even if he is frightened, the elephant pulls down the next tree and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और अगर आपको कहीं पर कोई स्टैग भागता हुआ दिखाई दे या फिर किसी भी टाइगर की आवाज़ सुने तो आप क्या करो? आप उसको एक मास्टर कॉल दो. फिर वो अगले ऐसे पेड़ को गिराएगा और आपके लिए एक लंबा रास्ता बना देगा. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी. तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें. बाय बाय.